21 फरवरी को नगर निगम की बैठक में हंगामा होता है। कुछ पार्षद अपनी बात रखने के लिए शोर करते हैं और आरोप लगाते हैं कि मेयर पिंकी देवी जो है आपकी पत्नी है, वो विस सदन से चली जाती हैं। आप किस रूप में देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, 21 फरवरी को बैठक सदन में होना था और इसकी सूचना माननीय पार्षदों को दी गई। और 20 फरवरी को जो बेगूसराय के सबसे बड़े अपने आप को राजनीतिक आका कहते हैं ना, उनके महल में एक बैठक हुई। कौन है? उपेंद्र प्रसाद सिंह। इसमें कहने सब पूरे शहर जानता है, पूरा जिला जान रहा है। उनके यहाँ एक बैठक हुई, और उस बैठक में रणनीति बना। जो हम लोगों का 6 साल का जो कुकृत्य है, अगर वो लेखा समिति अपने अनुसार बना लेगा तो कुकृत्य को खोल देगा। इस पे तुमको हर हाल में लड़ना है। जो लेखा समिति में वो उसका आदमी नहीं आवे। आप उपेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व मेयर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बोर्ड की बैठक से पहले उनके यहाँ बैठक हुई। ये सभी लोग जानते हैं, पूरा जिलावासी जानते हैं। वहाँ 14 से 15 माननीय पार्षदों को गफलत में बुलाया गया, जो आइए आपसे हमको बात करना है। कुछ लोग वहाँ गए, कुछ लोग वहाँ से बैठक छोड़ के भाग गए, और जो लोग वहाँ से आए उन्होंने मुझे सूचना दी। कुछ लोगों को वहाँ बुलाया गया तो लोगों ने कहा जो हम उनके यहाँ क्यों जाएंगे, वो क्या है। इस तरह की बातें तो सभी माननीय पार्षदों को 3-3 बार 4-4 बार फोन पे सूचना मिला। वहाँ लोगों को यही रणनीति बनाया गया। जो लेखा समिति का गठन अगर हो जाता है उसके अनुसार, तो हम लोग जो 6 साल तक कुकृत्य किए हैं वो कुकृत्य खुल जाएगा। वो तो खुलेगा ही, लेकिन मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाता हूँ, जो मैं पिंकी देवी को बेगूसराय नगर निगम की जनता अपार बहुमत से यहाँ काम करने के लिए भेजी है, विवाद करने के लिए नहीं। आज जो कुछ लोग आप ही के चैनल पे मैंने सुना जो कह रहे थे जो 70% लोग उनके विरोध में वोट दिया है, उनको कितना प्रतिशत लोग उनके वार्ड में वोट दिया? मात्र 29% पर न आए हैं वार्ड पार्षद बन के। हमको तो 18-19 हजार से उनका जमानत जब्त करा दिया वही जनता, और जिसका जमानत जब्त हो गया वो बोल रहा है, और जिनको जनता ने अपार बहुमत से यहाँ भेज दिया वो बैठी रहेगी। ऐसा नहीं चलेगा ना। मुझे माननीय विधायक ने अपना प्रतिनिधि बनाया तो लोगों ने आरोप लगाया। इसके पहले वही अनीता देवी यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आती थी, हमने एक बार भी आरोप नहीं लगाया। ये हक है, अगर कोई सांसद, अगर कोई विधायक अपने प्रतिनिधि को अपने बदले भेजते हैं, वो बैठते हैं। और ये सदन की पहले से परंपरा थी। हम जब 19/5/13 को बने थे, 2/5/13 को मेयर, और 19/5/13 को मेरी जब पहली बैठक हुई थी, वही अनीता देवी, इस पर माननीय वार्ड संख्या 33 के माननीय पार्षद ने कहा समिति का पुनर्गठन का अधिकार माननीय महापौर को दिया जाए। फिर जब उपेंद्र बाबू बने, जब बैठक हुई तो मैंने कहा था, श्री संजय कुमार ने कहा जो माननीय महापौर को इसकी समितियों का गठन कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो परंपरा था जो माननीय महापौर सभी समिति का गठन कर ले, लेकिन जानबूझकर इस हर परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सबके मन में डर बना हुआ है। जो फिर आया है, हमने तो 6 साल तक पूरे नगर निगम के सड़क को तोड़कर, नाली को तोड़ के नरक निगम बना दिया, और ये 1 महीना 10 दिन में फिर वो चमचमाता सड़क शहर बना रहा है। इसके लिए उनके पेट में बल पड़ रहा है। जो लोग क्या कहेगा, कल तक वो कहते थे जो हमारा बात बुढ़को नहीं सुनता है, आज बुढ़को कैसे सुनने लगा, कैसे रोड चकाचक होने लगा। आज वो कह रहे हैं जो गरीब को उजाड़ा जा रहा है। मैंने कहा जो मेरा बेगूसराय, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बेगूसराय जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में एक हब है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए अगर कहीं कटिहार से, सहरसा से, पूर्णिया से, यहाँ तक कि समस्तीपुर से, लखीसराय से, अन्य जिला से यहाँ आते हैं लोग इलाज कराने के लिए। अगर NH-31 से वो आना चाहेंगे बेगूसराय, तो क्या खातूपुर होके आ सकता है एम्बुलेंस? क्या हर महादेव चौक से मेन रोड होके आ सकता है? क्यों नहीं हम शहरवासियों को या अदर लोगों को ऐसा एक सड़क देंगे जिस सड़क से वो आ सकते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं हो सकता है। ये मेरे लिए नहीं, ये सभी शहरवासियों के लिए है। अगर किसी के घर क्या कोई बेटा बीमार पड़ गया, उसको बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचना है, तो क्यों नहीं हमेशा शहर देंगे। और मैंने कहा था, वो प्रस्ताव मैडम के द्वारा ये लाया गया था विचार करने के लिए। अगर सभी लोगों का बोर्ड का विचार होता तो होता, नहीं होता। इसमें इतनी हाय तौबा करने की क्या आवश्यकता है। तो कुछ लोग के पेट में दर्द है,
खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रहा है। काहे पेट में दर्द हो रहा है? खिसियानी क्योंकि सत्ता उनके हाथ से चल गया। अब एक बेचारी कहती है ये डम्मी मेयर को बना दिया गया है, डम्मी मेयर बना दिया गया है। तो डम्मी मेयर कौन बना दिया? बेगूसराय की जनता ने बना दी। तो जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। आप महाराज साक्षर हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है। और पिंकी देवी ग्रेजुएट है, सर्टिफिकेट आप निकाल लीजिएगा, लोगों को दिखा दीजिएगा। और पिंकी देवी में इतनी सभ्यता है, संस्कृति है कि किसी के साथ उलझने का प्रयास नहीं करती है। 6 साल तक इन्होंने सदन को देखा है और किन्हीं ने आज तक इन पर एक उंगली नहीं उठा सकती है जहां इन्होंने कभी किसी के साथ बदजुबानी किया है। और आप कहते हैं ये डम्मी मेयर है। डम्मी मेयर कैसे हो गई? बेगूसराय की जनता का अपमान करती है ना आप 200 से 400 से जीती हैं। 19,000 से जनता इनको सबको जमानत जब्त कराते हुए इनको भेजा। आपके जैसे 200-400 से जीत कर नहीं आई। इन पर जनता ने, नगर निगम की जनता ने विश्वास किया है और आप डम्मी कहिएगा। सवाल है सर, ये जो बहुत गंभीर आरोप आप लगा दिए हैं पूर्व मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह पर कि वो बोर्ड की बैठक से एक दिन पहले अपने यहाँ बैठक कराते हैं पार्षदों की, वो क्यों कराएंगे? अब तो वो है नहीं मेयर। उनको है जो हमारा 6 साल के जो कुकृत है अब खुल जाएगा ना, वो उनको डर है, इसलिए कर वो गुट पैदा कर रहे हैं। मैं भी जीत कर चुनाव, हमारी धर्मपत्नी भी आई, 13 तारीख को शपथ ग्रहण था, उसी दिन कार्यालय आई। एक भी जदयू के हमारे कार्यकर्ता नहीं आए, क्योंकि मुझे जदयू के कार्यकर्ता नहीं, मुझे नगर निगम वासी ने जिताया है। उसमें सभी जाति, सभी पार्टी, सभी धर्म के लोग थे। और जो मान्य आई तो उस दिन कौन थे? राजकिशोर बाबू। ये बीजेपी कार्यालय है, ये बीजेपी कार्यालय था, ये नगर निगम कार्यालय है। और आज मैं फिर अगर ये चर्चा आएगी जो भाई वो क्यों है बोलता है, तो मैं मेयर का प्रतिनिधि हूं। मुझे विधायक मटिहानी ने प्रतिनिधि बनाया है और वही प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यालय सभा भवन में आती थी। उनको याद होना चाहिए जिस समय भोला बाबू की प्रतिनिधि बन के आती थी, भूल गई उस समय किस हैसियत से वो आती थी, क्यों बोलती थी यहाँ के। आज उनको जलन हो रहा है। जनता हमको यहाँ भेजी है, आपके कृपा से नहीं हम आए हैं। 36 माननीय पार्षद सहमति दे दिए हैं। 36 लोग दिग्भ्रमित होने के लिए तैयार नहीं है। ये किस चीज का है? ये माननीय महापौर पिंकी देवी की अध्यक्षता में हम चलेंगे। विकास की राजनीति होगी, यहाँ गुटबंदी की राजनीति नहीं होगी। अभी तो गुटबंदी कर रहे हैं, आप भी बैठक बुलाने अपने घर पर। नहीं, जब पर भी आरोप है। नहीं, जब शुरू कौन किया? आप भी गुटबंदी करेंगे तो? मैंने शुरू नहीं किया, मैंने शुरू नहीं किया। अगर किन्हीं के द्वारा शुरू किया जाएगा, अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। छेड़ना बंद कर दीजिए। लोगों ने औकात बता दिया ना। महाभारत आज जो उछल रहे हैं बेचारे पिछले वाले, जो उनको जनता 30% दी। भैया मुझको जनता मेरे चरित्र पर दी। और आपके पीछे कौन कौन थे? शहर के धनबली, शहर के बाहुबली और एक पार्टी की विरासत लगी हुई थी ना। उसके बाद भी जमानत जब्त हो गया, अभी भी ज्ञान नहीं खुला है। चक्षु ज्ञान खोलिए। जनता आपको कहाँ पहुंचा दी? और आप कहते हैं आपको वार्ड में लोग ने नकार दिया। 29% वोट दिया है आपको, आपके वार्ड में। लेते ना, निर्विरोध होकर चल आते, तब लगता जो नहीं भाई बहुत बड़े काम करने वाले हैं। इनको वार्ड नंबर 24 से जनता ने निर्विरोध भेज दिया। 600 वोट लाए और आज राजनीति करने के लिए चले हैं। नहीं चलेगा। चलिए, तो अब नहीं चलेगा। साफ साफ कहना है पूर्व मेयर संजय कुमार का कि 36 पार्षदों ने हस्ताक्षर करके दे दिया है मेयर को कि आप को हम अपना नेता मानते हैं और अपने हिसाब से आप काम कीजिए। और इन्होंने ये भी कहा कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये गुटबंदी नहीं चलेगी। गुटबंदी का जवाब है कि दूसरी तरफ भी पार्षदों की बैठक हुई और मजबूती दिखा रहे हैं कि इनके पक्ष में मजबूती से लोग खड़े हैं। तमाम पार्षद जो है 36 पार्षदों का दस्तखत है। और ये अब लगता है इस तरह से जो माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं फिर से राजनीति गरमाएगी नगर निगम की। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जो अगले बोर्ड की अगली बैठक होगी उसमें क्या होता है, ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखने के लिए। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।